सुनिए, अगर हमसे दुश्मनी मोड़ने आए तो हमको जान मारिएगा। आपसे कौन लड़ने सकेगा सर? कौन लड़ने आएगा? कोई भी बात को पतंगड़ बनाते हैं। पतंगड़ आप बनाए? कहाँ बोले? अभी डांस कर रहे थे ताला लगा के। आप हमसे बोल रहे हैं कि लड़ाई करने आप क्या डांस कर रहे थे? ताला लगा के डांस कर रहे थे आप? आपसे बात हम तो अपना पोस्ट करके आए, हम तो मान के आए कि आप लोग को खून देंगे इस बार सांसद का नहीं, विधायक का खून देंगे। बहुत खून पीने में आपको आनंद आता है। ग्रामीणों को हमने ही कहा कि अगर सही रास्ते से सीधी अंगुली से घी नहीं निकल रहा है तो अंगुली को टेढ़ा कीजिए, आप भी क्वार्टर में घुस जाइए। अपने प्रशासन आएगी, मीडिया मैनेजमेंट आएगी और जरूरत पड़ता हम भी आएंगे। हमको इन सब क्वार्टरों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दरअसल मामला ये है, तो सीसीएल अवैध क्वार्टर को खाली करे, या तो हम तमाम रैयतों को कहेंगे कि अगर सीसीएल गैर कानूनी है तो क्यों आप क्यों मतलब राजा हरिश्चंद्र बन के बैठे हैं? जितना सक्षम है, जो क्वार्टर दिख रहा है कब्जा कर लीजिए। हम सेल को भी कहेंगे, सेल में जो जब बोकारो के लोग हैं, जब वहाँ खटाल बसा है और कि कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, तो सेल के जो विस्थापित 19 गांव के लोग हैं, 84 मौजा के लोग हैं, पूरा गांव 10,000 5,000 लोग जाएं और जो जमीन खाली है वहाँ कब्जा करें। ये संवैधानिक नहीं, संवैधानिक आप क्यों? हम बिल्कुल संवैधानिक, लेकिन जब आप सीसीएल संवैधानिक बात नहीं कर रही है, डीसी संवैधानिक का हवाला नहीं कर पा रहे हैं, डीएसपी तमाम पदाधिकारी, तो संविधान का डर और संविधान का दायरा केवल आम व्यक्ति तक क्यों? नहीं, विधायक जो है संविधान को लेकर के लगातार आवाज उठा रहे हैं। नहीं, संवैधानिक हम तभी है जब अगला संवैधानिक है। 2 बजे रात को भी हम इसलिए आए थे कि उस समय प्रशासन हमारे जो यहाँ रैयत हैं, ग्रामीण हैं, विस्थापित हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही थी। हम कब्जा क्या करेंगे? हमको इन सब घर में हम रहने का कोई शौक भी नहीं है, क्वार्टर का कोई शौक नहीं है। हम गांव देहात में रहने वाले लोग हैं, वो गलत तरीके से चीजों को प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ मामला ये है कि ग्रामीण लोग, क्योंकि यहाँ जो ग्रामीण लोग हैं, जो रैयत विस्थापित हैं, ये उनकी लड़ाई है, ये उनके स्वाभिमान की लड़ाई है। यहाँ लगभग 5,500 क्वार्टर ऐसे हैं जिनमें लोग अवैध तरीके से रहते हैं। ये मामला यहाँ महत्वपूर्ण है। तो इसी को लेकर ग्रामीण लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कोई इनकी आवाज को सुन नहीं रहा था। तो ग्रामीणों को हमने ही कहा कि अगर सही रास्ते से सीधी अंगुली से घी नहीं निकल रहा है तो अंगुली को टेढ़ा कीजिए, आप भी क्वार्टर में घुस जाइए। अपने प्रशासन आएगी, मीडिया मैनेजमेंट आएगी और जरूरत पड़ता हम भी आएंगे। हमको इन सब क्वार्टरों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दरअसल मामला ये है, 2 बजे रात को यहाँ क्वार्टर कब्जा करने छूट जाता है जी। दिन में 2 बजे रात को हम आए थे कि पुलिस प्रशासन यहाँ मनमानी कर रही थी। जो यहाँ लड़के थे, रैयत हैं, जो विस्थापित लोग हैं, उनके साथ बदसलूकी की जा रही थी। उसी घटना को सुनकर हम रात 2 बजे आए थे और फिर हम अपना क्षेत्र में चले गए। हम नवाडी में जनता दरबार लगाए, हम डुमरी में जनता दरबार लगाए। हमें फिर सूचना मिली कि फिर एसडीओ महोदय भी आके यहाँ मनमानी करने लगे हैं, तो फिर हम उठ के चले आए। यहाँ हम रात को भी आए थे अपनी जनता के लिए और अभी भी आ रहे अपनी जनता के लिए। ऐसे क्वार्टर की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्वार्टर जो अभी जो क्वार्टर का मामला आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं आपके लोगों के द्वारा बोला जा रहा है विधायकी का आवाज के लिए हम लोग को चाहिए ये। नहीं, ऐसा कोई आवाज नहीं है। लोगों ने, चूंकि देखिए आप जान रहे हैं कि जब प्रशासन और जब पुलिस सामने आता है तो आम लोगों को पहचानती नहीं है। आम लोगों को लाठियों के साथ उनका मैंने स्वागत करती है। तो इसीलिए हमने कहा था कि अगर आपको जरूरत पड़े तो हमारे नाम का इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मतलब ये माना जाए कि हम मामले को जनता तक पहुंचाने के लिए नहीं, इस मामले को हम बिल्कुल नेशनल मीडिया तक पहुंचाने के लिए किए थे। नेशनल मीडिया तक ये मामला गया है, ये मामला पूरे राज्य में, पूरे जिले तक गया है। इस मामले को हाईलाइट करना मेरा मकसद था। तो आपका ये जो पहल है, इससे क्या लगता है कि सीसीएल जो अवैध क्वार्टर का जो आप मांग कर रहे हैं, क्या वो खाली करवा? देखिए, हम स्पष्ट कहना चाहिए, या तो सीसीएल अवैध क्वार्टर को खाली करे, या तो हम तमाम रैयतों को कहेंगे कि अगर सीसीएल गैर कानूनी है तो क्यों आप क्यों मतलब राजा हरिश्चंद्र बन के बैठे हैं? जितना सक्षम है, जो क्वार्टर दिख रहा है कब्जा कर लीजिए। हम सेल को भी कहेंगे, सेल में जो बोकारो के लोग हैं, जब वहाँ खटाल बसा है और कि कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, तो सेल के जो विस्थापित 19 गांव के लोग हैं, 84 मौजा के लोग हैं, पूरा गांव 10,000 5,000 लोग जाएं और जो जमीन खाली है वहाँ कब्जा करें। ये संवैधानिक नहीं, संवैधानिक आप क्यों? हम बिल्कुल संवैधानिक, लेकिन जब आप सीसीएल संवैधानिक बात नहीं कर रही है, डीसी संवैधानिक का हवाला नहीं कर पा रहे हैं, डीएसपी तमाम पदाधिकारी, तो संविधान का डर और संविधान का दायरा केवल आम व्यक्ति तक क्यों? नहीं, विधायक जो है संविधान को लेकर के लगातार आवाज उठा रहे हैं। नहीं, संवैधानिक हम तभी है जब अगला संवैधानिक है। हम बिल्कुल हम संवैधानिक है, अगला संवैधानिक है, हम भी संवैधानिक है। अगर अगला संवैधानिक नहीं हो पाएगा तो हमें लगता है कभी कभी हमें भी माने घी को निकालने के लिए अंगुली को टेढ़ी करने की आवश्यकता है। हम तो बोल रहे हैं 5500 क्वार्टर अवैध कब्जा है, मामूली बात है। और ये क्या मामला है कि मान के चले कुछ लोग जो बड़े नेता कहिए, बड़े माफिया टाइप के लोग कहिए, वे लोग 7-8 क्वार्टर ले लिए हैं और 1 लाख 2 लाख में बेच रहे हैं उन क्वार्टरों को। तो गलत और असंवैधानिक तो वे कर रहे हैं और सीसीएल को जानकारी है। तो जब भारत देश की एक मान्यता प्राप्त संस्था जिसको हम सीसीएल कहते हैं, अगर वो असंवैधानिक है तो एक आम व्यक्ति कितना संवैधानिक रह पाएगा? इसीलिए संविधान, जब सभी लोग संविधान का पालन करेंगे तभी संविधान की सुंदरता रहती है। इसलिए वे तो सक्षम पदाधिकारी हैं, उनको सबसे पहले संविधान का अनुपालन करना चाहिए। और कल ही
सीसीएल कर्मियों के अलावा जो लोग भी हैं उन्हें खाली करवाना चाहिए। हाँ, हम एक, चूंकि यही मेरा तर्क रहेगा, तो इसीलिए हमने ये आज थोड़ी नया थोड़ी, हमको लगता है इससे पहले भी कुछ दिन पहले चंद्रपुरा में, आज कभी बीटीपीएस में, तो कभी आपका मकोली में इस प्रकार की घटनाएं घटती है कि जब गांव का आदमी क्वार्टर में जाता है तो उनको दुत्कार किया जाता है, और जब कोई माफिया प्रवृत्ति का संरक्षण लेके आता है तो उसको 1 नहीं 7-8 क्वार्टर दे दिया जाता है। तो एक्चुअली से लोगों की बात कोई सुन नहीं रहा था और सही रास्ते से कोई सुन नहीं रहा था, तो मानते ही ये रास्ता थोड़ा टेढ़ा था, लेकिन मामले को हाईलाइट करने के लिए ऐसा करना पड़ा। और मामले को देखते हुए ऐसा लग रहा था लगभग 4 से 5 थाना की पुलिस आई थी। तो नहीं, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप सोच सकते हैं कि ग्रामीणों के पक्ष की तरफ से एक विधायक बैठा है और फिर भी उनका व्यवहार कैसा है, तो आम व्यक्ति के साथ क्या व्यवहार होता होगा। ये कोयलांचल में क्या मनमानी हो सकती है, ऐसे ही नहीं इतने नेताओं का कत्ल हुआ है, उसमें पुलिस प्रशासन का भरपूर योगदान होता है। नहीं समझिए, ठीक है, जनता सही है कि गलत है उसका चर्चा हम बाद में करते। इनकी तरफ से एक विधायक पक्ष लेके आया है तो कम से कम मैनेजमेंट को सामने की बात करनी चाहिए थी, एसडीएम को आके सामने बातचीत करनी चाहिए थी, विधायक जी ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है, अब लाठी लेके पहुंच गए। कुछ लोग बोल रहे थे महिलाओं पे लाठीचार्ज हुआ है, इनकी चुड़ियां तोड़ी गई है, इनके हाथों में चोटें लगी है, माहौल बन गया था यहाँ पे। बिल्कुल, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वही तो हम बताना चाहते हैं कि वही हम बताना चाहते हैं, वही हम बात अपना रखना चाहते हैं कि एक विधायक ग्रामीणों और रैयतों के पक्ष के आया है, पक्ष की तरफ से आया है, तो इनके साथ ये दुर्व्यवहार है, तो आम व्यक्ति का क्या हाल होता है। आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम यही होगा, हम लोग कानूनी प्रक्रियाओं से और इस प्रकार के दोनों, हमारा एक टीम कागजी कलम और कोर्ट के सहारे इस मामले को लिखित रूप से लेके जाएगा, और एक टीम हमारा इसी प्रकार आंदोलनों के माध्यम से जो गलत तरीके से जो चीजें चल रही है उनके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेगा। अवैध कब्जा खाने पर अभियान चलेगा, चलना ही चाहिए, गलत बात है। क्यों अवैध कब्जा भाई, क्यों अवैध कब्जा? 1-2 नहीं 5,500 क्वार्टर, और धनबाद में शायद 6 हम बोले टोटल 13 नहीं, हमको लगता है ज्यादा, वहाँ 88 तो कुछ आसपास है। पुलिस वही लोग को संरक्षण दे रही है। तो चूंकि पुलिस संरक्षण उन्हीं लोग को इसलिए देती है क्योंकि पुलिस की माफियाओं का नहीं चलती है, और कोयलांचल में जो है जो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, माफिया प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके हाथों में कोयलांचल है, इसीलिए आम व्यक्ति सताए जा रहे हैं ना। तो अगर आज आम व्यक्ति की आवाज को उठाने के लिए आज ये 70 वर्षों से सही रास्ता चयन कर रहे हैं, आज ये 1986 से कोई 1985 से सही रास्ता का चयन कर रहा है। बताइए, हम तो धनबाद, ये धनबाद का भी ये 58,000, हम तो मिस्टेक एक तो वर्डे मिस्टेक कर दी, हम 5,000 बोले थे। 58,000 आवासों पे अवैध कब्जा है, 58,000 समझ रहे हैं, वहाँ 58,000, ये तो 5,000 मामूली, यानी 60,000 आवास। अगर जब सत्र चलती है फरवरी तो बिल्कुल इस मामले को हम उठाएंगे। इसीलिए मैं मानता हूँ कि हमारा ये रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा है, रास्ता थोड़ा सा लीक से हटकर है, लेकिन इंसान मजबूरी में इन रास्तों पे आता है। ये देखिए, ये आज का पेपर नहीं है, ये कई महीनों नहीं, हमें लगता है बरसों पुराना पेपर है, जहाँ स्पष्ट लिखा है, ये इस देश का एक सम्मानित अखबार है, प्रभात खबर में छपा है जी, धनबाद संस्करण में छपा है कि 58,736 आवासों पे कब्जा है, जिनमें तो समझ सकते हैं ये धनबाद का मामला है लगभग 60,000, और यहाँ बोकारो नहीं सिर्फ बेरमो का मामला है 6,000, फिर बोकारो सेल की बात करेंगे तो ऐसे अनगिनत कब्जे हैं। तो हम और एक पेपर दिया गया है, ये बेरमो वाला, सीसीएल के 5,500 क्वार्टर पे कब्जा है। सीसीएल, ये तो सीसीएल के 5,500 क्वार्टरों पे कब्जा है। तो जो लोग हमें संविधान की पाठ पढ़ा रहे हैं, जो लोग हमें संविधान का ज्ञान दे रहे हैं, उनका ज्ञान इन सब विषयों पे क्यों नहीं है? ये कौन सा संवैधानिक कार्य है? 60,000 आवास पे कब्जा, 5,500 आवासों पे कब्जा, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए मेरा मानना है कि यहाँ बेरमो में, धनबाद में, बोकारो में असंवैधानिक कार्य, बल्कि पुलिस प्रशासन के संरक्षण में असंवैधानिक कार्य हो रहा है। अगर कोई संविधान को ताड़ कर रहा है तो संवैधानिक लोग कर रहे हैं। बीएसएल का क्वार्टर सबसे ज्यादा कब्जा है। बगल में आपका भी स्वभाव देता है कि 55 क्वार्टर यहाँ अवैध है, सुबह देता है। लिख के भी दीजिए, अभी से
कब्जे में जो सम्मानित अधिकार में दीजिए, लिखित में दीजिए। आपको दिक्कत हो रहा है क्वार्टर खाली कराने के लिए? बड़ा दुर्भाग्य लग रहा है, इतने सक्षम पदाधिकारी आके बैठे हैं, इतनी रात को बैठे हैं और बाहर पुलिस का ऐसा पहरा है कि मानो अंदर ये लड़के नहीं आतंकवादी बैठे हैं अंदर में। सर आप विधायक हैं, देखिए विधायक बहुत बड़ा पद होता है, हम लोग सम्मान भी देते हैं विधायक। नहीं देना होगा, आपका कर्तव्य है। बिल्कुल सर, देना ही होगा। जब भी आपसे बात हुआ है सम्मान के साथ हम लोग बात किए जी। यदि आप विधायक भी नहीं थे तो भी हम लोग कभी बात कर कौन से बात करते हैं और आप लोग के साथ भी हम लोग सम्मान के साथ बात मेरा ये आपसे अनुरोध है सर कि जैसे विधायिका नियम कानून बनाती है तो उसका हम लोग अनुपालन करते हैं। सर आप तोड़िएगा, आप तो आम आदमी है नहीं सर, हम आप मान लीजिए विधायिका ही अगर नियम को तोड़ेंगे तो सर हम लोग कैसे काम नहीं तोड़े। हम तो आज बोल रहे हैं विधिवत अलॉटमेंट करवाइए आप उनको 2 घंटा के लिए क्लियर कर दीजिए और जैसे आप 2 घंटा 1 मिनट में जब एक्शन लेंगे इनको भी बोलेगा भाई आप लोग भी बिल्कुल हम यार ऐसे भी सब खटारा घर में कौन रहेगा भाई, सब फूटल गांव घर में रहने वाला लोग। लेकिन सवाल यहाँ है कि मैंने आप लोग अवैध लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कभी कभी ग्रामीणों को इस प्रकार कृत्य करना पड़ता है और ये भी इनको हिम्मत आखिर कहाँ से मिला। सवाल यही है कि इनको हिम्मत कैसे मिला जब इन्होंने देखा कि एक व्यक्ति 7 क्वार्टर कब्जा करके बैठा है, छोटे वो 1-1 लाख रुपए भाड़ा में देके बैठा है और अगर आपको जानकारी नहीं है और जानकारी होने के बाद अगर आप छुपा रहे दुर्भाग्य है। तो इनको अगर हिम्मत कहीं से मिला तो कहीं ना कहीं आपकी उदासीनता के कारण हिम्मत मिला। आखिर ये गाँव के लड़के यहाँ तक कैसे आ गए, कारण आप लोग हैं। अगर डीएम महोदय और एसडीएम महोदय आप लोग बैठे हैं, अगर आप लोग कार्रवाई करते हैं तो यहाँ तक बात नहीं आती, लेकिन चूंकि कार्रवाई आप करने में असमर्थ हैं या क्या कारण है वो आप जानते हैं कि उनके पीठ में या उनके सर पे किनका हाथ है ये आप जानते हैं। तो अगर आप विधिवत जो आप संविधान की बात कर रहे हैं, विधि के समझ सबको समान अधिकार है, अगर ये अधिकार के तहत एक्शन लिया जाता सबके सामने तो आज ये नौबत नहीं आती। हम लोग इतनी रात में अपना अपना क्षेत्र छोड़कर, हमको भी डुमरी छोड़कर, इनको गोमिया छोड़कर, इनको चंद्रपुरा छोड़कर और इनको पेट्रोवाट छोड़कर यहाँ तक आने की आवश्यकता नहीं थी। इतनी रात को इतने पुलिस फोर्स के बुलाने की आवश्यकता नहीं थी आज। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो शासन और प्रशासन का जो रवैया है वो दोहरी नीति है कि अगर कोई बलशाली है, कोई बाहुबली है तो उसको आप लोग अलग चश्मे से देखते हैं और कोई अगर लाचार बेबस है तो उसको अलग चश्मे से देखा जा रहा है। तो चश्मे को ठीक करके अगर आप दोनों को देखेंगे तो इस प्रकार का नौबत नहीं आएगा। और बिल्कुल हम लोग को भी खराब लगता है कि भाई 2 बजे रात को एक ऐसे विषय में हम आ रहे हैं, लेकिन सवाल वो विषय नहीं है, सवाल है जनभावना का कि हम झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार क्यों, बस यही सौतेला व्यवहार झारखंड के साथ क्यों, वही झारखंडी सेंटीमेंट के कारण हमको यहाँ आना पड़ा। तो हम तो गर्मों में चुनाव के बाद एक रात ठहरे नहीं है। आम आदमी कोई नियम को तोड़ता है आज से 2 साल पहले, लेकिन खास आदमी जो समाज का आइडियल मानता है, इतना बड़ा आइडियल संवैधानिक रूप से वो नियम तोड़ता है तो सर वो चर्चा का विषय होगा। नहीं यार, खास कहना है खास आप प्रक्रिया एक बात बताइए, प्रक्रिया में बगल में सांसद जी का आवास अलॉटमेंट है कि नहीं, वो खास है कि नहीं, प्रक्रिया में आइए सर। डीएम महोदय वही बोले चश्मा, यहाँ सवाल वही चश्मे का, नजरिए का सवाल है। सांसद महोदय खास है कि यहाँ में खास है, अलॉटमेंट हुआ पर यहाँ के जो विधायक है वहाँ में कि खास है, खास है वो कई जगह उनको तो घर जैसा अलॉटमेंट हुआ है। तो फिर यहाँ समस्या क्यों आ रही है? अब जो ये नियम और संविधान की बातें कर रहे हैं कि 2 चश्मे से क्यों देखा जा रहा है संविधान? अगर संविधान में काले रंग से लिखा है तो सबके लिए काला रंग होना चाहिए, किसी के लाल रंग क्यों? यही बगल में सांसद महोदय का अलॉटमेंट है, तो आपको भी 3 लड़कों ने 4 बार 5 बार आपको चिट्ठी दिया। इस तरह हो ही जा रहा है सर, लग रहा है कि नहीं। देखिए आप लोग ये सुनिए, आप लोग दोहरी नीति कर रहे हैं, दोहरा व्यवहार कर रहे हैं। वही कारण है कि आज इस प्रकार से ये माहौल उत्पन्न हुआ। नहीं आप बताइए, आप बताइए अभी चूंकि उन्होंने नाम लिया हमारे पूजा मतो जी ने, हम नाम नहीं लेंगे चूंकि हम पूरे 55 को एक साथ जोड़ रहे हैं। बताइए 7 को क्वार्टर लेके बैठा है। एक्चुअली ये मकसद ही हम लोग का था इस विषय को हाईलाइट करना। ये नहीं हाईलाइट है, उसके बाद भी आपको ये करना होगा कि आप अलॉटमेंट इनके नाम से करें और जितने आपको नोटिफिकेशन आएगा अभी निकालने में क्या दिक्कत है? नोटिफिकेशन 3 बार भी निकला है, नोटिफिकेशन 3 बार निकला है, आप 4था बार निकालेंगे। कार्रवाई कौन करता है? कार्रवाई करने वाले एसडीएम होते हैं, कार्रवाई करने वाले जो आपके दंडाधिकारी हैं वो शांत हो जाते हैं। नोटिफिकेशन 4थी बार निकलेगा, कार्रवाई कौन करेगा? मसला ये है, इसीलिए नोटिफिकेशन भी निकलेगा और अलॉटमेंट भी निकलेगा। तो हम तो अपना पोस्ट करके आए हैं, हम तो मान के आए हैं कि आप लोग को खून देंगे इस बार सांसद का नहीं विधायक का खून देंगे, बहुत खून पीने में आपको आनंद आता है। हम तो मान के आए, हम पोस्ट करके अपना देखेगी नहीं कि हम जा ही रहे हैं कि आप 2007 के बाद कोई बढ़िया मर्डर आप लोग को मिला नहीं है। 17 साल बीत गए हैं तो जरा मात्र नया लड़का आपको नजर में आया है, हम तो मान के आए हैं, हम पोस्ट करके आए फेसबुक में कि हम अपना रक्त देने के लिए जाए हैं। गलत है जैसे ही वो मैंने नहीं
एक चश्मा 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 का तरीका बदले वो पुराना गलत कोई करता अभिभावक गलत करता है तब जाके बच्चे भी गलत रास्ते में जाते हैं। आज इनकी क्या उम्र है? जो लड़के आपके आसपास हैं क्या उम्र है? 25 साल 30 साल की उम्र में आप लोग जुवार लोग हैं। आप नोटिफिकेशन और अलॉटमेंट दोनों काम कीजिए, हम ऐसे चले जाते हैं। हम यहाँ हमको आने की भी आवश्यकता फिलहाल नहीं है, हम अपना क्षेत्र में रहेंगे। गलत करते करते हम लोग सब खो चुके हैं। मैंने सही का ठेका हम ही लोग लेके रखे हैं। नहीं सही का ठेका हम ही लोग लेके रखे हैं जी महोदय। जो खाली क्वार्टर होता है उसमें यूनियन का होता है, उसके अलावा अप्लाई को ठीक है। उसके बाद जैसे कुछ सरप्लस क्वार्टर होते हैं उसका अलॉटमेंट यूनियन रिप्रेजेंटेटिव का होता है अंडर डिस्ट्रिक्ट ऑफ में। उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के जाके अगर उसका अलॉटमेंट किया होगा तो उसी आधार पर हुआ होगा, जहाँ तक मेरे को अंदाज है। तो उस प्रक्रिया में जाने के बाद ही अलॉटमेंट ना तो आप भी जानते हैं कि कभी यही कोरोना काल आ रहा था तो एक गाड़ी में 4 लोग सर पुलिस ने देख के उससे इग्नोर कर दिया। आप भी छोड़ दीजिए क्वार्टर को फिलहाल 4-5 दिन इग्नोर रखिए। उतना हाई तो की क्या जरूरत है? ये कोई नहीं रहेगा वहाँ ना आपका वहाँ कोई नहीं रहेगा जब तक डिसीजन नहीं होगा। इग्नोर कीजिए कुछ चीजों को। हम तो हमें कोई भय नहीं है और वो सम्मान माननीय हमको लगता है कि अब ये सही रास्ते से झारखंड का हल नहीं निकलेगा, तभी हम टेढ़ा रास्ते पर चलने के लिए आप लोगों को मजबूर करते हैं। तो था नोटिफिकेशन होगा धनबाद में 58,000 अवैध है। यही बोकारो में अगर गांव वाले एगो दुकान के लिए जाएंगे तो प्रशासन लाट बीएसएफ भेज के मारेगी, सीएसएफ भेज के। वहाँ खटाल में मैंने कितना एकड़ जमीन का कब्जा है, कोई कार्रवाई नहीं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये कानून का चश्मा दो जैसा है। इसलिए अच्छा एक बात बता, यूनियन की बात की माननीय सांसद महोदय को किस थ्रू से अलॉटमेंट हुआ? मैंने वही वाना दादा दादा अब आप लोग माननीय सब सक्षम पदाधिकारी हैं, सब वेल क्वालिफाइड है। क्या तर्क आप लोग के पास संविधान का ठिकरा खाली हम लोग लेके रखे